हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखो, सुनो बात ध्यान से। आपको सुनना ज़्यादा है, ठीक है। आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आप वर्कशीट से भी उतार सकते हो। इधर के आपको सिर्फ नोट करने पे ध्यान ही देना, सुनना है इसको ध्यान से। फिजिक्स जो है आपको ये नोट करने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है, ठीक है। अब देखो, आपके पास जो टॉपिक वो है दे रखा है पहले ही कि आपके पास एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है। आपके पास क्या एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है। उसके किसी पॉइंट के ऊपर आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है। समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं कि आपके पास क्या दे रखी है कि प्लेन शीट दे रखी है। आपके पास एक प्लेन इनफाइनाइट शीट दे रखी है, ये मान लिया मैंने, शीट दे रखी, ठीक है। इसके ऊपर क्यू चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है यूनिफॉर्मली। इसके ऊपर क्यू चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इसके ऊपर ऐसे। देखो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है पॉजिटिव चार्ज। प्लेन शीट दे रखी है, इनफाइनाइट है। इसके ऊपर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या है? ये देखो, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि इसके जो पर यूनिट एरिया के ऊपर जितना चार्ज इधर है, जितने एरिया पे इतना है, अगले एरिया पे भी उतना ही मिलेगा सेम चार्ज, अगले एरिया पे उतना ही मिलेगा सेम चार्ज आपको। ये होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ये नहीं है कि भाई इस एरिया पे कोई पर्टिकुलर एरिया की बात करूं मैं, इस पे कितना चार्ज है, अगले पे उससे अलग होगा, अगले पे उससे अलग होगा। ये नहीं कहीं पे कितना कहीं पे कितना, ऐसा नहीं है। अगर एरिया आपका सेम है तो उधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, ठीक है। और इसकी आपके पास सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कितनी दे रखी है? सिग्मा। ये क्या दे रखी है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, हमने क्या कहा, इस पर कुल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज पूरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर एक एरिया के हिस्से में कितना आया, ठीक है, पर यूनिट एरिया कितना आया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, और यही कहलाता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। समझ गए? अब आपको क्या करना है? फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ठीक है। इससे प्लेन शीट है ये, इससे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, उसके ऊपर आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी इसने? आर दे रखी। समझ गए? अब आपने गॉस थ्योरम पढ़ी होगी, गॉस थ्योरम पढ़ी होगी, मैं मान के चलता हूँ आपने पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो फिर समझ में कम आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो हम सीधे पुट करेंगे। देखो, गॉस थ्योरम बता देता हूँ है क्या। गॉस थ्योरम कहती है आपकी किसी भी क्लोज्ड एरिया के अंदर आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमेशा कितना होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये गॉस थ्योरम बताती है कि किसी क्लोज्ड एरिया के लिए आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये ई डॉट डी एस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, ये हमेशा उस एरिया में कितना चार्ज इनक्लोज है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट वेक्टर में स्पेस के लिए, ठीक है। आप आपने गॉस थ्योरम नहीं पढ़ी प्रीवियस वीडियो की, फिर कह रहा हूँ आपको कम समझ में आएगा। ये तो सीधा रिजल्ट होता है, ये क्लोज्ड एरिया के लिए आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? अब इसके लिए सबसे जरूरत है क्लोज्ड एरिया, तो हमें गाउसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरे पास एक सिलेंडर है। क्या है? मेरे पास एक सिलेंडर है ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। इसके अंदर से क्या हो रहा है? वो आर पार है, ठीक है। ये मान लिया इसके अंदर आर पार है वो। ये मैं इसका एक गाउसियन सरफेस बना लूंगा, और ये ऐसे है।
इस लाइन का, ये भी सेम डिस्टेंस आर मिलेगा। समझ गए? ठीक है, देखो समझाता हूँ आपको है क्या ये सारा, फंडा क्या है समझाता हूँ, 1 मिनट रुको। सुनो ध्यान से, एक प्लेन शीट दे रखी है इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, ये मान लिया मैंने प्लेन शीट है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट है बस, बाकी तो ये थ्योरी वगैरह ये सब बुक में मिल जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या दे रखी है, एक प्लेन शीट दे रखी है ये इस प्रकार की, और इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या कर रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। समझ गए आप? अब देखो, आपने पता होगा कि मैंने एरिया वेक्टर पढ़ाया था, उस टाइम बताया था कि एरिया वेक्टर आपका हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस के ऊपर। किसी भी सरफेस के ऊपर एरिया जो वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ तो एरिया वेक्टर मेरा कैसे होगा, ये होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर की साइड। अगर ये ऐसे है तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए, इस साइड वाले के लिए क्या, ये एरिया वेक्टर ये बाहर की साइड आउटवर्ड परपेंडिकुलर। अगर इस हिस्से की बात करूं, इस हिस्से की, तो ये होगा आउटवर्ड परपेंडिकुलर। अगर मैं इस ऊपर वाली लाइन की बात करूं तो ये होगा आउटवर्ड। ठीक है, थिकनेस हो इसके ऊपर, सरफेस है आउटवर्ड। इसकी बात करूं इसकी, तो इस तरफ से आउटवर्ड बाहर की साइड। तो एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी सरफेस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, दूसरी बात आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होती है। यानी कि इधर से करूंगा तो ये बाहर की साइड, ये भी सेम आउटवर्ड होगी, इधर से देखूंगा तो आउटवर्ड। और आप लोगों ने मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे चित्र बना रखेंगे, यही क्या दिखा रहा है कि आपकी आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूं तो ऐसे बना रखेंगे। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पे तो भाई इतनी थिन है, इतनी पतली है ये, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम होंगी। ठीक है ना? समझे? इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा, इतना पतला है ये इधर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर भी है। तो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में होगी, बाहर की साइड, ये पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड। और इधर जो होगा ये हिस्सा, इस हिस्से के लिए भी क्या होगी, पॉजिटिव बाहर की साइड आएगी। ठीक है ना? ये नहीं कि ऐसे ऐसे हो जाए एक ही तरफ होगी, ऐसा नहीं है। इसके हिसाब से इस साइड बाहर वाली होगी, इसके हिसाब से इस साइड बाहर की तरफ होगी। ठीक है? तो ये है बात, यानी कि इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, इस हिस्से के लिए ये होगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इस साइड जो होगी तो इस साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है? ये सिलेंडर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, इधर कितना है, ए है। ठीक है? अगर ये यहाँ से आर दूरी पे आती है, ये भी कितनी दूरी पे मान रखी है मैंने, इधर भी आर दूरी पे ले रखी है। समझे मेरी बात? ठीक है? अब ये मत सोचना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ये यहाँ से शुरू करके ऐसे बना दूंगा, ये ऐसी नहीं है। इस सरफेस के लिए अपनी साइड है और इस सरफेस के लिए अपनी साइड है। ठीक है ना? इसके लिए इस साइड है और इसके लिए इस साइड है। हाँ, इससे अगर 10 सेंटीमीटर पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे 10 सेंटीमीटर पे जितनी है, इधर भी 10 सेंटीमीटर पे उतनी ही होगी, क्योंकि चार्ज तो दोनों का एक ही है। चार्ज तो दोनों के लिए क्या हुआ है, इसके लिए अगर 20 सेंटीमीटर पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 20 न्यूटन पर कूलम है, तो इधर भी उसके लिए उतनी ही दूरी के ऊपर सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी मैग्नीट्यूड के अंदर। ठीक है? डायरेक्शन इसकी साइड है, इसकी साइड, मैग्नीट्यूड के अंदर सेम रहेगी एट इक्वी डिस्टेंस, इक्वल दूरी के ऊपर। समझ गए? नहीं समझे? जैसे चार्ज आपके पास प्लेन शीट थी, क्या होता, डिस्ट्रीब्यूट था। इसके अगर इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस हिस्से के लिए इस साइड होगी। क्यों होगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती है, इसके लिए इधर बाहर की तरफ, इस हिस्से के लिए इधर। अगर मेरी इससे इस साइड पे जितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उतनी ही दूरी पे सेम रहेगी। आर पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। अब यहाँ पे करेगा नहीं करेगा वो बाद की बात है। ठीक है? इसके इस पॉइंट पे जितनी है इधर इतनी दूरी पे भी सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है? बुक में पढ़ोगे आप आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे सुनना आपको ध्यान से, नोट नहीं करना है कुछ। यहाँ से जब बोलूंगा तभी कर लेना कुछ बातें होंगी तो। ठीक है?
इलेक्ट चार्ज था, डिस्ट्रीब्यूट पॉजिटिव चार्ज इक्वी डिस्टेंस के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस सिलेंडर के लिए ए है। ये पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, सिग्मा कितनी दे रखी है मेरे पास यहाँ पे, सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि मेरे पास इधर कुल चार्ज क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा इंटू ए, इधर एक मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, समझ गए। अगर मैं यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाऊंगा तो गॉस थ्योरम के लिए मेरे पास एक कंडीशन होती है, आपके पास गाजियन सरफेस होना चाहिए। गाजियन सरफेस का मतलब वहाँ पर एक क्लोज्ड एरिया, तो ये मान लिया मैंने इधर शीट का, ठीक है ना, ये जो शीट है, ये जो शीट है इसमें से क्या कर दिया, सिलेंडर पास कर दिया, ठीक है भाई, ये वाला, ठीक है ना, सिलेंडर पार कर लिया इसमें, ये आधा इधर है, ठीक उतना ही इस साइड भी है। इसका एरिया जो इधर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और इधर भी है, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है, ये ऐसे है। तो जो देखो अब ये जो हिस्सा है जहाँ से इंटर कर रखा है इस प्लेन शीट के अंदर, इस पेज के अंदर जो इस मार्कर ने इंटर किया है, ये इस हिस्से पे क्या है, चार्ज मिला इसको, सिर्फ इस हिस्से पे क्या मिला, इसको चार्ज मिला है, ठीक है। ये बना लिया मैंने गाजियन सरफेस, ये गाजियन सरफेस, यहाँ पे से कुछ चार्ज मिला है, इस हिस्से को कितना मिला वो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है, चार्ज सरफेस डेंसिटी से पता चल जाएगा, क्योंकि सिलेंडर का एरिया कितना, इधर ए है, तो इधर भी कितना है, ए है, इधर भी कितना ए है, सारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, जितना मोटाई इधर से मान लो उतना ही मोटाई थोड़ी इसकी यहाँ से है, ठीक है, यहाँ पे जो एरिया क्रॉस सेक्शन है इतना ही सेम इसके उसके। तो ये हिस्सा है जो इस पेज के ऊपर है, सिर्फ ये हिस्सा इस प्लेन शीट के टच में है, ये हिस्सा नहीं है, बाकी वाला सिर्फ ये हिस्से वाला है जहाँ से पेज के अंदर एंट्री की थी, ये वाले, तो सिर्फ ये हिस्सा जो इसके पेज के साथ टच में ये दे रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब मैं इधर इसको गॉस थ्योरम लगाता हूँ, गॉस थ्योरम लगाता हूँ, इसके पास कितना आ जाए आपको पता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ एनी एरिया ई डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ई मुझे फाइंड करना है, ds आपको दे रखा है इधर, देखो एरिया वेक्टर बनाओ, एरिया वेक्टर इसके लिए, इस हिस्से के लिए एरिया वेक्टर कितना होगा, ये होगा बाहर की साइड, ठीक है, ये होगा ना बाहर की साइड, और इसके लिए करूंगा तो ये होगा बाहर की साइड एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर जिस भी सरफेस की बात करते हैं हम, इस सरफेस की बात करें इस साइड होगा, इस सरफेस की बात करूंगा तो इस साइड बाहर की तरफ होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर दोनों में सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखूंगा मैं, तो मेरे पास इसके पास ई कितना है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और एन की डायरेक्शन में क्या है, इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी आपके पास एंगल 0 डिग्री है, और यहाँ पे भी एंगल कितना है, 0 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट को बताऊंगा क्या आता है आपके पास, कोस थीटा, और कोस थीटा 0 की वैल्यू होती है 1, तो ई डॉट डी एस यानी कि ई डी एस आ जाएगा सिंपल, ठीक है ना। ये क्या होता है आपके पास, एरिया क्रॉस सेक्शन डी एस, और मैंने कितना दे रखा इसका ए, क्या कर सकता हूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ इस एरिया का, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो डॉट को डाउन में क्या लगाऊंगा इधर, कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, और थीटा अपने पास कितना इधर 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1 की मल्टीप्लाई ई डी एस आ जाएगा सीधा का सीधा, ठीक है ना। ये डॉट को हटाएंगे क्या आएगा, कोस थीटा यानी एंगल बिटवीन ई और एन के बीच का एंगल, एंगल कुछ है ही नहीं, 0 एंगल है, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डी एस बन जाएगा सीधा सीधा। अब डी एस का इंटीग्रेशन मतलब कुल एरिया कितना है, ए इधर है, ए इधर एरिया, कुल एरिया कितना हो गया 2a, ठीक है, और ये कितना है, क्या वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस इक्वेशन से क्या की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई ए, ये लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। क्या कर सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूं, E इज इक्वल टू ई इंटू 2a अपॉन क्या की जगह क्या लिख सकता हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल, यानी कि E मेरे पास कितना आ गया यहाँ से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड मेरे पास कितनी आ गई, E की वैल्यू आ गई अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन शीट कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक प्लेन शीट के लिए किसी भी पॉइंट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यानी कि E डज नॉट डिपेंड ऑन R मतलब डिस्टेंस पे, चाहे मैं इस डिस्टेंस पे निकालूं चाहे इस डिस्टेंस पे निकालूं, इस प्लेन शीट से चाहे यहाँ पे निकालूं या यहाँ पे, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि ये R पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जैसे आपने स्फीयर में निकाली थी पीछे, ठीक है, उसमें निकालोगे तो आपके पास आएगी R² इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक लीनियर चार्ज क्या होगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/R आता है। एक प्लेन शीट के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ R है नहीं इसके पास, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस फॉर ए प्लेन शीट। ठीक है, समझ गए। हाँ, ये हो सकता है इसके पास भाई, हो सकता है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो, तो इस पर फर्क पड़ता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन रहेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, 0 से बड़ा होगा। आगे पास नेगेटिव चार्ज दे रखे इसके ऊपर सारा सारा, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आपका सिग्मा। ठीक है, ये इसका। उसके बाद कुछ हो सकता है, ये आपके पास कहते हैं पास थिन, क्या था, थिन प्लेट। उसके बाद वो कहते थिन नहीं भाई, कुछ ना कुछ मोटाई दे रखे, जैसे ऐसे दे दे, ऐसे ही कॉपी है ना, जैसे ये ऐसी मोटाई दे उसके पास कुछ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म थिकनेस प्लेट के लिए, प्लेट के लिए। ठीक है, जो ये रिजल्ट है ना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया थिन प्लेट के लिए। ठीक है, बिल्कुल थिन जैसे कागज बनाने। अब ये कह रहा है उसके पास कुछ थिकनेस हो, ठीक है, ऐसे कुछ थिकनेस दे रखे, थोड़ी बहुत भाई कॉपी वगैरह ऐसे बनाते हैं, ऐसे कुछ थिकनेस दे रखी है उसके बाद, जैसे ये दे रखा ना, ये हिस्सा, एक तो इधर चार्ज पॉजिटिव ये वाला हिस्सा, इस किनारे के ऊपर से ये, और एक इस किनारे से ऐसे कुछ मोटा ही हो, तो दो हो गए ना आपके पास सरफेस। एक तो ये किनारा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, एक इस हिस्से से, यानी एक तो इस गत्ते के पास से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, और एक इस गत्ते के कुछ मोटा ही हो उनके पास, तब क्या होगा। अब आपको पता है इस एक गत्ते से कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा एक पतले के लिए। अब थोड़ी दूर से यहाँ से मापूंगा, इस डिस्टेंस थोड़ी दूर से मापूंगा, जो ये 2 आएगा वो भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा अभी कि ये बेशक इनके बीच में गैप हो गया, कुछ डिस्टेंस आ गई हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती। यानी कि चाहे मैं यहाँ से नापूं इसको या फिर यहाँ से मापूं, कहीं से भी मापूं, दोनों के लिए क्या आना है, सेम ही आएगा। एज का फर्क होता है, इसके एज मतलब किनारे सिरे का, प्रोफाइनाइट लेंथ के लिए होता है। यहाँ पे लिख रखा है इनफाइनाइट है ये, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसको छोड़ आपके लिए है नहीं, एक इनफाइनाइट के लिए, यानी इस हिस्से से करूंगा तो भी आएगा और दूसरे हिस्से से करूंगा तब भी सेम, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितना आ जाएगी, E1 प्लस E2। ये थिकनेस के लिए कितना आ जाएगा, दोनों का जोड़ भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 कट जाएगा, यानी कि E आ गया आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थिकनेस के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कुछ मोटाई की प्लेन शीट दे रखी हो तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर थिन दे रखी हो, पतली दे रखी हो, तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये नहीं कॉपी में ऐसे कैसे मत उतार लेना, कहने का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है लिखने की। ठीक है, आपके पास कंसीडर करो प्लेन शीट दे रखी है, उसके ऊपर क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, आपको एक पी पॉइंट दे रखा है, उसके ऊपर आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी हो सिग्मा, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर रखा, कंसीडर कर रखा एक कोई भी सिलेंडर इसके अंदर से पर्सिंग कर रखा है आपने, डिस्टेंस इसकी सेम, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है उसका। फिर आप गॉस थ्योरम लगाओगे, जैसे ई डॉट डी एस के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डॉट को हटाते हैं तो कोस थीटा लिखते हैं। कोस थीटा कितना होता है आपके पास, वो होता है एंगल थीटा, जो होता है एंगल वो बिटवीन होता है एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एंगल 0 है तो कोई कोस 0 इक्वल 1 होते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट हट जाएगा ई डी एस। ठीक है, इंटीग्रेशन कुल एरिया, यहाँ का एरिया ए, यहाँ का एरिया ए, कुल एरिया कितना है 2a।
ठीक है, उसके क्या ओपन एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद तो मैथमेटिकली समझ गए। अब नोट कर लो इसको एक बार।